ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शं शनैश्चराय नमः। जो लोग शनिवार के दिन प्रातःकाल शनिदेव का स्मरण करके और नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं, वो शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 7.5 और 2.5 के दुष्प्रभावों से बच जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। जी हाँ, आप जहाँ काम करते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में आपका रोजाना आना जाना होता है, वो उसका आपकी किस्मत के साथ कौन सा कनेक्शन है, कैसे आपका अपना ऑफिस आपकी किस्मत के लिए बन सकता है लकी चार्म, और कैसे बना सकता है आपके सारे बिगड़े काम, यही आज पूरे 1 घंटे तक पंडित जी हम सभी को बताने वाले हैं कि हमारे ऑफिस में दिशाओं के आधार पर कहाँ कौन सा सामान हमें रखना चाहिए जिससे ऑफिस में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। जी पंडित जी बताइए। आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपके कार्यालय का, आपके ऑफिस का वास्तु कैसा हो, व्यवस्था कैसी हो, जिससे आप दिन दूना रात चौगुना उन्नति कर सकें। जहां ऑफिस में बैठ करके आप पूरे मनोयोग के साथ अपने काम को निपटा सकें, वहीं भाग्य भी आपका इतना साथ दे कि आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएं। तो ऐसे में आज हम ऑफिस के, आपके कार्यालय के वास्तु की चर्चा करने जा रहे हैं। ज्यादा अच्छा होगा कि आप एक कागज कलम ले लें और इन उपायों को नोट करके देखें कि क्या आपके कार्यालय में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि हाँ, तो जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ऑफिस में जो आपके बैठने की जगह है, उसके पीछे ठोस दीवार होनी चाहिए, उसके पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी आप बैठते हैं, आपके बैठने के ठीक पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए, बल्कि ठोस दीवार होनी चाहिए। और ऑफिस में बैठने पर आपका मुंह नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में होना चाहिए। ईशान कोण में, पूर्व उत्तर के कोने में आपका मुख, आपकी मुखाकृति, आपका चेहरा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऑफिस में जो टेबल है, मेज है, उसे दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। आपके कार्यालय में स्थिरता हो तो आप अपने पीठ के पीछे दीवार पर पर्वत का एक चित्र जरूर लटकाना चाहिए। पर्वत का एक चित्र, विशालकाय पर्वत का चित्र, हरे भरे पर्वत का चित्र अपने पीठ के पीछे जरूर लगाना चाहिए। ऑफिस का जो साउथ वेस्ट का कोना है, वो खाली नहीं रहना चाहिए। कहते हैं कि नैऋत्य के कोण को हर समय वजनी और भरा हुआ होना चाहिए। इस कोने में किसी भी पौधे का एक गमला आपको जरूर रखना चाहिए। वनस्पतियों का यह गमला साउथ वेस्ट में आपके लिए वरदान बन सकता है। आपके ऑफिस में जो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसको आप आग्नेय कोण में, दक्षिण पूर्व की दिशा में, साउथ ईस्ट में रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये अग्नि कोण की दिशा है और इस दिशा में कोई भी मशीनरी चीज जिसमें थोड़ी सी ऊष्मा पैदा होती है, थोड़ी सी गर्मी पैदा होती है, उन चीजों के लिए यह स्थान उपयुक्त है। अगर आपको अपने कार्य के बदले में पुरस्कार मिला है, ट्रॉफियां मिली हैं, शील्ड मिला है, पदक मिला है, तो आपको चाहिए कि दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट में उन ट्रॉफियों को, उन पुरस्कारों को, उन मेडलों को आपको सजा करके रखना चाहिए। ऑफिस की दीवारों पर खुशनुमा और प्रेरणा देने वाली तस्वीरें लगानी चाहिए। इससे निश्चित रूप से जहां नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, वहीं एक अच्छे वातावरण का निर्माण भी होता है। ऑफिस में आपको चाहिए कि हमेशा कोशिश करें कि आपकी कुर्सी कभी भी किसी बीम के नीचे न हो।
छत में आपके बीम है और बीम के नीचे यदि आप बैठते हैं तो विश्वास करिए आपका विकास तो अपने आप रुक जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि बीम के नीचे आपको न बैठना पड़े। लेकिन अगर कभी ऐसी भी मजबूरी आ सकती है कि आपको बीम के नीचे बैठना ही है और कोई आपके पास विकल्प नहीं है कि आप बीम के अलावा कहीं बैठ जाएं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे तो मैं बताना चाहूंगा। ऐसे में आपको चाहिए बांस की 2 बांसुरी आप लीजिए, बांस की 2 बांसुरी लीजिए और उसके नीचे वाले हिस्से में लाल रंग का धागा बांध दीजिए और बीम के दोनों छोर पर छोटी छोटी कीलें लगा करके और बांसुरी को उसका मुंह नीचे की तरफ करके लटका दीजिए। इससे निश्चित रूप से बीम का जो आपके जीवन पर दोष पड़ने वाला है वह दोष कम हो जाएगा। आपके ऑफिस के टेबल पर क्रिस्टल ग्लोब भी शोभा देगा और ये बांसुरी लगाने से आपका बीम का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। तो फिर आपके ऑफिस के टेबल पर आपको कौन सा सामान रखना चाहिए जो आपकी किस्मत को 4 चांद लगा देगा, ये भी जानेंगे पंडित जी से, लेकिन थोड़ी देर में। उससे पहले जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर मिला जुला असर देने वाला है। आज आपको चाहिए कि अपने खर्चों पर ध्यान दें, वरना आर्थिक कठिनाई सामने आ सकती है। व्यवसाय में आपको आज ज्यादा मुनाफा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, और रुके हुए सरकारी कामकाज भी आपके पूरे हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रयास आपका रंग लाएगा। आज आपके दिन की शुरुआत किसी बहुत अच्छे काम से हो चुकी है। आपके लिए आज का दिन निसंदेह ठीक रहेगा। आज आपको चाहिए मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका एक माला जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का राशिफल जानने की। आज वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत ही अनुकूल है। आज जहां आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, वहीं वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में आ रहे मतभेद समाप्त होंगे और सामंजस्य स्थापित होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, आपका प्रमोशन होगा। और यदि आज के दिन आप यात्रा करते हैं तो यात्रा लाभकारी होगी। यदि व्यावसायिक उद्देश्य से आपकी यात्रा है तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा सफल रहेगी। आज आपको चाहिए कि ओम मूंग बुधाय नमः, इस मंत्र का एक माला जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका और मन भी प्रसन्न रहेगा। आज चेहरे पर आपके एक अलग ही कांति दिखाई देगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, जिससे काफी आपका मनोबल बढ़ेगा। नया घर खरीदने के लिए उपयुक्त समय है, आप निर्णय ले सकते हैं। और आज आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। निश्चित रूप से यात्रा करें, यात्रा आपकी लाभकारी होगी, लेकिन आज पूरब दिशा की यात्रा आप ना करें और दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए मिथुन राशि की तो बात हो गई है, अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों का आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों बढ़ा रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से नौकरी में आपको प्रगति मिलने वाली है। आपका अधिकार क्षेत्र और सम्मान दोनों बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अगर आपके बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्या अभी तक थी तो उसके समाधान का भी समय आ चुका है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका समय व्यतीत होगा। आज आपको चाहिए ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य के इस तंत्रोक्त मंत्र का एक माला जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। ऑफिस के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए और ऑफिस से अपनी किस्मत कनेक्शन जोड़ने के लिए आपको अपनी ऑफिस की टेबल पर किन चीजों को रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। ऑफिस में अपने बैठने के स्थान पर आपको
प्रियजनों की फोटो रखनी चाहिए। आपके बैठने की जगह पर अगर अपने मनपसंद सामान रखते हैं तो तनाव से मुक्ति मिलती है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और वातावरण हल्का बना रहता है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों से कहता हूं कि देखिए, चित्र की जहां तक बात है तो कोई आपका आइडियल हो, कोई आपके आदर्श हो, उनका चित्र यदि वो मृतक हैं और आप लगाना चाहते हैं अपने ऑफिस में, आपकी श्रद्धा है लगाने की, तो दक्षिण की दीवार में लगाएं। लेकिन यदि किसी देवी देवता का चित्र आपको लगाना है तो उत्तर पूर्व की दीवार पर लगाएं। लेकिन यदि कोई फैमिली फोटो आप लगाना चाहते हैं, जो लोग जीवित हैं, तो ऐसे लोगों की फोटो आपको उत्तर या पूर्व दिशा में ही लगानी चाहिए। और आप ये ध्यान रखिए कि आपका आभा मंडल आपके कार्य को प्रभावित करता है, इसलिए जितना अधिक आप प्रसन्न मुद्रा में बैठने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा आपके कार्यालय का आभा मंडल बढ़ेगा और आपको सफलता मिलेगी। ध्यान रखें कि आप आरामदायक कुर्सी पर ही बैठें जिससे आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो। ऐसे कुर्सी पर आप कदापि न बैठें जिसमें जैसे किसी ने आपको सजा दे दी है और आप अकड़ करके बैठे हुए हैं। अपने ऑफिस में फालतू सामान बिल्कुल ना रखें। कोई भी ऐसी चीज जिसका उपयोग नहीं है उसे अपने कार्यालय में कदापि न रखने दें और डेस्क पर फाइलों और कागजों का ढेर भी न रहने दें। मेज साफ सुथरी हो और खाली रहने, अगर मेज साफ सुथरी रहेगी और खाली रहेगी, इससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। अकारण अखबार, पेपर अपने ऑफिस में आप सजा करके न रखें। सिर्फ जिस दिन आप ऑफिस में बैठ रहे हैं उसी दिन का पेपर आपके कार्यालय में होना चाहिए। यह भी एक प्रकार का वास्तु दोष को जन्म देता है। आपके ऑफिस का केबिन किस तरह का होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, ये भी बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों का दिन बहुत ही अच्छा है। जहां स्वास्थ्य अच्छा रहेगा वहीं आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपके पिता आपको सहयोग करेंगे और पैतृक संपत्ति की भी आपको प्राप्ति होगी। आज आपको चाहिए कि अपने आय और व्यय के संतुलन पर आप ध्यान देकर के खर्च करें और आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में आया हुआ मनमुटाव अब ठीक होगा और आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। आज आपको चाहिए कि शनि देव का मंत्र ओम संग शनिश्चराय नमः, इसका आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है जानने की कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज के दिन कन्या राशि के जातकों का ग्रहगोचर मिला जुला फल देने वाला है। ना तो बहुत अच्छा दिन है, ना तो बहुत खराब दिन है। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जहां आपके लिए अच्छा समय है, वहीं आज आपको कहीं से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन सावधानी बरतने की इस मामले में जरूरत है कि आज आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। आज आपको बहुत थकान महसूस होगी और निश्चित रूप से आज शारीरिक दर्द से भी आप परेशान हो सकते हैं। माता का सुख और सानिध्य तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए पंडित जी से एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का राशिफल। जी पंडित जी। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने आय व्यय के संतुलन पर विशेष रूप से ध्यान दें। व्यवसाय में तो आपकी लाभ की स्थिति रहेगी। आज व्यवसाय में जहां भी आप हाथ लगाएंगे वहां आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा और आपके रुके हुए सरकारी कामकाज भी बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे। शासन सत्ता के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। आज आपके दिन की शुरुआत किसी बहुत अच्छे कार्य से हो चुकी है। निश्चित रूप से आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका दिन निसंदेह बहुत अच्छा है। ग्रहगोचर को देखा जाए तो परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है और यदि आज कोई यात्रा आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इससे आपको लाभ प्राप्त होगा।
आपको चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज काफी दिनों के बाद आप बहुत उत्साहित नजर आएंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके सामने जो भी वित्तीय संकट था, पैसे की समस्या थी, उसका समाधान आज आपको मिलने वाला है। नया घर खरीदने के लिए समय बहुत अच्छा है। आज आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। अगर आप पूरब दिशा को छोड़ करके शेष तीनों दिशाओं में कहीं यात्रा करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपको चाहिए कि आप दुर्गा जी की उपासना जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आज आपका पराक्रम, शौर्य और आत्मविश्वास देखने लायक होगा, अर्थात प्रशंसनीय होगा। नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है, नौकरी में आपकी उन्नति हो सकती है, आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ सकता है। और यदि बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्या है, चाहे वो शादी विवाह की समस्या है, चाहे बच्चों के करियर की समस्या है, इन समस्याओं का समाधान आज आपको मिलेगा और शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों का आज मिला जुला जीवन प्रतीत हो रहा है। जैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मन भी आपका प्रसन्न रहेगा और आज आपके पिता आपको सहयोग भी करेंगे और पैतृक संपत्ति का आपको लाभ भी होगा। लेकिन आपको अपने खर्चों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति खराब न हो। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। शनि देव का मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः जरूर आप जप लें। जय मां विंध्यवासिनी। मैं बताना चाहूंगा कन्या राशि के जातकों को कि आज नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अनुकूल समय है। आज आपको कहीं से रुका हुआ आपका धन प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आज आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, लेकिन कार्य की अधिकता के कारण अपने खान पान पर भी ध्यान दीजिए, वरना आपकी सेहत बिगड़ सकती है। माँ का सुख और सानिध्य प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। कैसा होना चाहिए हमारे ऑफिस का केबिन, हमारे ऑफिस की केबिन या फिर हमारे ऑफिस की डेस्क कैसे हमारी प्रोग्रेस को रफ्तार दे सकती है, जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में आपकी डेस्क या आपका केबिन आपकी शक्ति और आपके वहदे को बताता है। आपकी केबिन को देख करके अंदाज लग जाता है कि इसमें बैठा हुआ व्यक्ति कितने विराट स्वरूप का होगा। वहां की व्यवस्था इस बात को बताती है कि आप अनुशासन प्रिय हैं या आप लापरवाह हैं। इधर उधर बिखरे हुए सामान और अव्यवस्था इस बात का संकेत देती है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में भी व्यवस्थित नहीं होता है। आपके डेस्क का आकार आपके कार्य के लिए सामान्य से यदि बड़ा है तो आप करियर में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से प्रगति करते हैं। लेकिन बहुत छोटा डेस्क हो, ठीक से सामान उस पर नहीं रखा जा सकता, सामान इधर उधर बार बार गिरते हैं जिन्हें उठाना पड़ता है, तो निश्चित रूप से ये आपके विकास में कहीं न कहीं बाधक है। अगर आपके ऑफिस के दरवाजे पर कबाड़ जमा है या वहीं आपने डस्टबिन रखा है, उसे आप तुरंत हटा दीजिए कृपया। यह ऊर्जा के संचार में बाधक हो रहा है और संतुलन तथा सामंजस्य में कमी ला रहा है। ऑफिस में दुधिया रोशनी के साथ साथ फूल पौधों का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे यदि थोड़ी सी भी आपकी सामर्थ्य अलाउ करती है तो आपको अपने ऑफिस में रोज ताजे फूलों का एक गुलदस्ता किसी शीशे के फूलदान में सजा करके जरूर रखना चाहिए। ऐसा आप करके देखें। यदि 6 महीने ताजे फूलों का गुलदस्ता आप अपने मेज पर सजाकर बैठें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपके जीवन में कठिन से कठिन चुनौतियां भी आएंगी तो उसका भी आप ठीक ढंग से मुकाबला कर पाएंगे और समृद्धि का जीवन और सकारात्मक जीवन आप जी पाएंगे। तंग और सकरी जगहों में हमारा जो आकाश तत्व है वह प्रभावित होता है। आपने भगवान शिव को कैलाश पर ही सुना है रहने के लिए। क्यों? क्योंकि आकाश तत्व वहां बहुत ज्यादा है। अपने डेस्क के पीछे पर्याप्त खाली जगह रखें
अगर आपको तंगी महसूस होती है तो आप अपने कार्य में सीमित और बंधा महसूस करेंगे। इन बातों का यदि आप ध्यान दे करके और अपने कार्यालय की रूपरेखा ठीक करेंगे तो मुझे विश्वास है आपके व्यवसाय में 4 चांद लगेगा और निश्चित रूप से आप सफलता की सीढ़ियों पर निरंतर चढ़ते जाएंगे। तो आइए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को परिवार का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको अपने खर्च पर अंकुश लगाना है, वरना आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपके विदेश जाने का भी योग बन रहा है और ये विदेश यात्रा आपकी निश्चित रूप से लाभकारी होगी। आज आप मित्रों के साथ घूमने भी जा सकते हैं और यह यात्रा आपके लिए मनोरंजक होगी। धन लाभ के लिए तो आज आपकी यात्रा अच्छी नहीं है, लेकिन मनोरंजन के लिए निश्चित रूप से आपकी यात्रा अच्छी है। दुर्गा जी की उपासना करें आप। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्य हर जगह साथ देगा। नया घर खरीदने के लिए जहां अच्छा समय है, वहीं माता की राय से यदि आप कोई नया कार्य करेंगे तो आपको माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे हो सकते हैं। न्यायालय संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। आज आपको चाहिए कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप 1 माला जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या कहता है आज का राशिफल। आज धनु राशि के जातकों का आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों बढ़ेगा। आज कहीं से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है और यह शुभ समाचार संभवतः आपके संतान से जुड़ी हो सकती है। बच्चों की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा और व्यवसाय में ज्यादा लाभ की स्थिति बनेगी। आपको चाहिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की और जानते हैं क्या कहता है उनका आज का राशिफल। आज आपके ग्रह गोचर बहुत अनुकूल नहीं है। यदि आज आप यात्रा करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहेगा, सिर्फ आप यात्रा करने से रुकें तो बाकी आपका दिन अच्छा रहेगा। नौकरी में भी थोड़ा सा कठिनाई का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन यदि पूजा पाठ में आज समय देंगे तो सारी परेशानियां एक एक करके अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आपको चाहिए ओम शंख शनिश्चराय नमः का 1 माला जप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या कहता है आज का राशिफल। आज कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, वरना आर्थिक परेशानी और शारीरिक परेशानी दोनों हो सकती हैं। व्यवसाय में ज्यादा लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। पिता के आज आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। आपको चाहिए कि पिता के हाथ से तांबे के लोटे में मसूर की दाल दान करवाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके गमन भाव का स्वामी मंगल अच्छी स्थिति में न होने के कारण आपको यात्रा करने से आज रोकना चाहेंगे। यदि आज आप यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है। शारीरिक आर्थिक किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। काम में आपकी व्यस्तता रहेगी, जिसके कारण आप थकान भी महसूस करेंगे। वैसे माता को सुख प्राप्त होगा। 4 बजे शाम के बाद किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। 4 बजे के बाद जो भी आप करना चाहेंगे निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि भगवान शिव का शिव चालीसा पढ़ें। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।